बहुत ज्यादा तकलीफ होती है दिल में, बहुत ज्यादा दर्द होता है जब मैं अपने माँ बाप को रोते हुए देखता हूं। हर बार जिंदगी में जब भी उठने की कोशिश करता हूं, सलाह उठ नहीं पाता। इतना आलसी बन चुका हूं मैं। ना चाहते हुए भी समय का पहिया चलता है, दिन निकलता है, रात आती है। मेरा दिन कुछ इसी तरह से कट रहा है और अफसोस में जीवन निकल रहा है। जिंदगी के हर पल में बहुत ज्यादा दर्द महसूस कर रहा हूं मैं। वह कुछ लोग कहते हैं ना कि यार मैं कर तो बहुत कुछ सकता हूं, लेकिन कर नहीं पा रहा हूं। तो भाई क्यों नहीं कर पा रहा है? तो क्यों नहीं कर पा रहा है? तू बहुत बेहतर जिंदगी डिजर्व करता है। तू अपनी जिंदगी में बहुत कामयाबी डिजर्व करता है। तू अपनी जिंदगी को एक अलग मुकाम पर डिजर्व करता है। तू अपने माँ बाप के साथ आलीशान घर में रहना डिजर्व करता है। तू एक बेहतर पोजीशन पर काम करना डिजर्व करता है। तू महंगी गाड़ियों में घूमना डिजर्व करता है। जब तू सब कुछ इतना बड़ा डिजर्व करता है तो आज तेरी हालत इतनी छोटी क्यों है? जब तू इतनी बड़ी औकात डिजर्व करता है तो आज तेरी औकात इतनी कमजोर, इतनी छोटी क्यों है? जब तू इतना बहादुर जिंदगी जीना डिजर्व करता है तो तू इतना घायल बनकर क्यों जिंदगी जी रहा है? क्योंकि मेरे भाई, तू खुद नहीं जानता कि तू कितना खोखला हो चुका है अंदर से। तेरे अंदर की सारी खूबियों की जगह नई खामियां लिए जा रही हैं। तेरी बर्बादी में तेरे फोन का, तेरे दोस्त का या तेरी आशिक की या किसी और का नहीं, बल्कि वह तेरा ही हाथ है। तेरे दुख दर्द की वजह तेरी खराब किस्मत नहीं है, बल्कि तो खुद है। तुझे किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद से लड़ने की जरूरत है। आज 10 चैप्टर्स बताने वाला हूं। इन 10 चैप्टर्स में बहुत कुछ है, जहां से सक्सेस और सेटिस्फैक्शन दोनों तेरी मुट्ठी में होंगे। तो चलो आज हो जाइए एक युद्ध खुद के विरुद्ध, क्योंकि दुनिया जितने से पहले खुद से जितना पड़ता है। चैप्टर नंबर 1, स्टोरी बिहाइंड द ड्रीम्स। अपने खिलाफ लड़ना हो या दुनिया के खिलाफ, लेकिन लड़ना जरूर है। पुलिस लड़ने की वजह तो तुम्हें मिल ही चुकी है। हां, तुम्हारे सपनों के लिए। क्या तुम्हारी सपने नहीं है? क्या तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं है? क्या तुम्हारा सपना नहीं है कि तुम्हें एक दिन इंडियन टीम के लिए क्रिकेट खेलना है? तुम्हारा सपना नहीं है कि तुम्हें एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है? क्या तुम्हारा सपना नहीं है कि तुम्हें IAS या IPS बनना है, कोई बहुत बड़ा आदमी बनना है? क्या ऐसा तुम्हारा एक भी सपना नहीं है? ऐसा एक ना एक सपना तुम्हारा जरूर होगा, जिसके लिए तुम पागल होंगे। शायद तुम किसी को बता नहीं सकते हो, शायद तुम उसके लिए अभी उतनी ज्यादा तैयार नहीं हो, या फिर शायद तुम इतने काबिल नहीं बने हो। लेकिन इसके बावजूद भी बचपन में देखा हो सपना आज जवानी में भी तुम्हारे जहन से उतरा नहीं है। वह सपना जो बचपन से तुमने पाला है, वह सपना जो तुम्हारे जहन में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में आज भी है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी एक सपना देखा था, एक मराठा साम्राज्य का सपना। और जब उन्होंने यह सपना देखा था, उस समय मुगल शासन था। सिर्फ मुगल ही थे, इनफैक्ट जो मराठा थे वह भी मुगलों के अंदर ही काम करते थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो सपना देखा, उसके खातिर उन्होंने युद्ध किया, जानवर खेलकर लड़ाई लड़ी और अपने सभी लोगों के इस कपड़े को साकार किया। अपने सपने के लिए, उसे सच करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, और यह बहुत बड़ा लेसन है। चैप्टर नंबर 2, डिस्कवरी ऑफ अमेजिंग एबिलिटीज। खुद के अंदर बहुत सारी अमेजिंग एबिलिटीज को डिस्कवर करना शुरू करो। ऐसी अमेजिंग एबिलिटीज को पालना शुरू करो जो तुम्हें हर तरह के युद्ध को जीतने में हेल्प कर सके। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एटीट्यूड, इमोशनलेस होना, डेयरी रिस्क टेकिंग, जिद्दी या सिर्फ वीरान होना, मास्टरमाइंड होना, या बहुत ही ज्यादा मेहनती होना। ऐसी और भी बहुत सारी अमेजिंग एबिलिटीज तुम तुम्हारे अंदर खोज सकते हो। जैसे टफ माइंडसेट। एबिलिटीज 2 तरह की होती है। लोगों, अगर मैं मेनली बात करूं तो एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसे कहते हैं एबिलिटी टू एस्केप, और दूसरी होती है एबिलिटी टू फाइट एंड विन। दोनों में फर्क क्या होता है बताता हूं। जिनके अंदर एबिलिटी टू एस्केप होता है ना, यानी कि जो भागना जानते हैं वो हर बार चीजों से भागेंगे, हर बार मुसीबत के सामने घुटने टेक देंगे, हमेशा चीजों को अपने ऊपर लेने से भागेंगे, गलतियों से भागेंगे। और वहीं दूसरी तरफ जिनके अंदर ये होगा एबिलिटी टू फाइट, वह टफ कंडीशन से लड़ना जानेंगे, और यही होता है अल्टीमेट। देखो, एक सेम प्रॉब्लम है ना। अगर तुम 2 इंसानों को डालोगे, एक जो विनर है और दूसरा जो लूजर है। विनर इसलिए विनर होता है क्योंकि वह लड़ता है, जितना ना जितना बाद की बात है, लेकिन वह लड़का जरूर है। सिचुएशन कितनी भी क्यों ना बिगड़ जाए, कोई ना कोई सोल्यूशन तो जरूर मिलेगा। लेकिन जो लोग बस प्रॉब्लम को देखकर या उससे डर कर भागने लगते हैं ना, ऐसे लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में जिंदगी जीते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की जिंदगी में कुछ और हो ही नहीं सकता है। एक जगह से दूसरी जगह भागो, वहां कुछ होगा, तो वहां से तीसरी जगह भागो, बस ऐसी ही उनकी जिंदगी होती चली जाएगी। चैप्टर नंबर 3, वैल्यू ऑफ स्ट्रगल एंड करेज। दोस्तों, इस अध्याय में तुम सीखोगे कि संघर्ष करने और हिम्मत करने की क्या ताकत होती है, क्या वैल्यू होती है। बहुत सारे लोग हैं आज की दुनिया में जिन्होंने बचपन में बहुत उत्साह है, जिनके फैमिली अच्छी नहीं थी, जिनके मामा बच्चे नहीं थे, जिन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया है। ऐसे लोग बड़े होकर बहुत बड़े बड़े रेवोल्यूशन लाते हैं। और ऐसी एक नहीं बल्कि बहुत सारी कहानी है।
अगर चाहिए तो डेविड गोविंद की कहानी आपको मोटिवेशनल लिंक्स पर मिल जाएगी, तुम जाकर देख सकते हो। मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने डर को जब तक फेस नहीं किया होता है ना तो वह कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। इस चैप्टर से तुम सीख सकते हो कि जो हिम्मत करना जान जाता है उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, और यही चीज है एक इंसान को, एक आम इंसान को एक बहुत बड़ा योद्धा बनाती है। अगर आज एक बार डरोगे तो सामने वाला शख्स या फिर वह सामने वाली चुनौती तुम्हें बार बार डराएंगे, मरते दम तक डराएंगे, और शायद यही तुम्हारे जहन में, तुम्हारी आत्मा में हमेशा हमेशा के लिए बस जाएगा। सफलता आसानी से नहीं मिलती है, और मिलने के बाद भी उसे बरकरार रखना पड़ता है। उसे बरकरार रखने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए और बहुत ज्यादा स्ट्रगल उसमें भी लगता है। जब तुम्हारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे तो तुम एकदम से परेशान नहीं होंगे, बल्कि तुम स्ट्रेस फ्री होकर चीजों को सही करोगे। तो इसी वजह से जो स्ट्रगल है उसमें जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें खुद के खिलाफ युद्ध करना है, अगर तुम्हें उसे जीतना है, तो चैप्टर नंबर 4 जर्नी ऑफ फिफ्थ थ्री, यहां से शुरू होता है तुम्हारे जीत का सफर। लेकिन जीतने के बाद तो असली सफर शुरू होता है। लोग सोचते हैं कि जीत गए तो बस फिर उसके बाद आराम से सो जाओ। ऐसा नहीं होता दोस्त। जीतने से पहले तुम्हें कोई नहीं जान रहा था, लेकिन जीतने के बाद अब पूरी दुनिया जानती है। इस वक्त तुम्हारे बहुत सारे नए दुश्मन और बहुत सारे ऐसे दुश्मन जो तुम्हें जानते भी नहीं है, जो हर पल तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें तकलीफ देंगे। लेकिन तुम्हारी नीयत कहीं भी बिगड़ने नहीं चाहिए, तुम्हारा हौसला कहीं भी नहीं डगमगाना चाहिए, और तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम एक लोहा हो जिसे जितना जलाया जाएगा वो उतना खंजर का रूप ले लेगा। इस वजह से चाहे जो भी हो जाए, अब तुम्हें यहां पर कोई भी गलती नहीं करनी है। शायद अगर तुम पहले करते तो बच भी जाते, लेकिन अब इस मुकाम पर पहुंचने के बाद किसी भी गलती का अंजाम बहुत भारी पड़ सकता है। अब तुम जीत चुके हो, लेकिन तुम्हें अभी भी कामयाबी नहीं मिली है। तुमने अभी एक पड़ाव पार किया है, तुम्हें एक स्टेज पर पहुंच चुके हो, लेकिन यहां से मंजिल पाना और बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन बनना अभी बाकी है। नंबर 5 ब्रेकिंग द लिमिट्स। बचपन से हम सबके दिमाग में ना एक लिमिट सेट कर दिया गया है। तुम यह नहीं कर सकते, तुम वह नहीं कर सकते, तुम शाम को 6 बजे के बाद खेल नहीं सकते, तुम्हारी औकात इतनी ही है, तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं है तो तुम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। और भी पता नहीं कैसे कैसे लिमिट सेट कर रखे हैं हमारे दिमाग में, जबकि ऐसा नहीं है। जो लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं ना, उससे पहले वो इन लिमिट्स को छोड़ते हैं। अगर कोई बोले कि तुमसे तो सिर्फ 2 घंटे ही प्रैक्टिस हो सकती है, तो तुम 8 घंटे प्रैक्टिस करके आओ। अगर 10 किलोमीटर की औकात बोलिए तो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर के आओ और दिखाओ उनको कि तुम क्या कर सकते हो। तब जाकर एक इंसान महान इंसान बनता है। उसका नाम इतिहास में दर्ज होता है, बिल्का सिंह। खून की उल्टियां करते करते भी उसने ह्यूमन साइंस को चुनौती थी। उन्हें फ्लाइंग स्टिक का खिताब मिला। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स तुम्हें मिलेंगे, चाहे कोई भी हो। और वह चीज जो दुनिया कहती है कि इम्पॉसिबल है, उस लिमिट को तोड़ना। लोग कहते हैं ना कि तुम्हारी औकात बस इतनी ही है। उन्होंने तुम्हारे लिए एक लिमिट सेट करके रखी है, इसलिए वह ऐसा बोलते हैं। तो उस लिमिट को तोड़ो। जब तक तुम उस लिमिट को नहीं तोड़ोगे, तुम्हें कभी भी कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिलेगा। तुम्हें वही मिलेगा तो सबको मिलता आया है। और अगर तुम उतने में ही खुश हो तो फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए बेकार है। लेकिन अगर तुम लिमिट को तोड़ना जानते हो, अगर तुम औकात बढ़ाना जानते हो ना मेरे भाई, तो तुम कुछ भी जीत सकते हो। और यही तुम्हें इस जिंदगी में करना है आगे। अगर तुम्हें बवाल बन रहा है, अगर तुम्हें महान बन रहा है, तो तुम्हें लिमिट्स को तोड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें युद्ध जीत रहा है तो तुम्हें उन लिमिट्स को तोड़ना पड़ेगा, और तुम्हें वो तोड़ना ही है। चैप्टर नंबर 6 जीरो डिसेप्शन। याद रखना, अब तुम एक ऐसे मुकाम पर हो जहां पर एक गलत कदम या एक गलती तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। तुमसे सब कुछ छिन सकता है। अब तक तुमने जो कुछ पाया है सब कुछ छीना जा सकता है। इसलिए इस वक्त जीरो डिस्ट्रैक्शन का होना बहुत जरूरी है। तुम्हारी जिंदगी में कोई बंती या कोई बंदा कोई भी नहीं आना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती हो। सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारा काम और उस काम को लेकर डेडिकेशन और जरूर पागलों की तरह होना चाहिए। जो चीज तुमने जीती है तुम्हें उसे हर हाल में नहीं खोना है। तुम उसे खो सकते हो। अगर तुम्हारी जिंदगी में 1% का भी डिस्ट्रैक्शन आ गया तो इसलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए, उसमें जीरो डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए। याद रखना, जीरो मतलब एकदम सुने। कोई भी चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। चैप्टर नंबर 7 कंफर्टलेस माइंडसेट। सारे शाहरुख खान के बारे में जानो, सारे इलॉन मस्क के बारे में जानो, सारे जो पहले फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, भगत सिंह, सुखदेव, या फिर जो आज के बहुत बड़े बड़े रेवोल्यूशनरी रहे हैं, बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी रहे हैं। किसी को भी अगर तुम मिलोगे ना, सभी की कहानियां बस एक ही बात बयान करेंगे कि अगर तुम्हें अपने मुकाम को हासिल करना है, अगर किसी बहुत बड़ी मस्जिद को पा रहा है, तो तुम सुकून तो कमी नहीं पा सकते। ये सोच करके रात को आराम से सोऊंगा, फिर दिन में भी सो जाऊंगा, और आराम से एकदम सोचे जाते हैं, हंस मौज करते। तो यह सबसे बड़ा वहम है। तुम्हें उसके लिए बेचैन होना पड़ेगा। तुम्हें उसके लिए बहुत ही ज्यादा तड़पना पड़ेगा। तुम्हारी रातों की नींद उड़नी जरूरी है। उसके लिए तुम्हारा पागल होना जरूरी है। उसके लिए तुम्हारा परेशान होना जरूरी है।
उसके लिए तुम्हें सच में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम्हारा माइंड सेट शायद बहुत टफ नहीं है, तुम शायद बहुत मैच्योर नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा दिमाग में तेज नहीं हो, तो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सुकून में हो। इसकी आदत पड़ चुकी है तुम्हें। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम इस चीज को बदल नहीं सकते हो। अगर तुम एक बार इस चीज को बदल लोगे, अगर तुम्हारा दिमाग अब सुखी नहीं बल्कि मेहनत की तलाश करेगा, अगर तुम्हारा दिमाग सूर्य में नहीं बल्कि तुम्हारा दिमाग विदुर में होना चाहेगा, तो मेरे भाई तुम देख पाओगे कि तुम्हारे लिए दुनिया का बड़ा कंपटीशन भी हाथ का मजा लगेगा। चैप्टर नंबर 8, विनिंग माइंडसेट। पता है कमजोर दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी और सबसे बड़ी वजह क्या होती है? कि वह हमेशा सुकून और सुख की तलाश करता रहता है कि अगर वह इसी की जगह मेहनत को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को तलाशने लग जाए तो वही फीलिंग माइंडसेट में बदल जाती है। उसे चीजों को एक्सेप्ट करने की आदत लग जाती है। वह खराब चीजों को भी अच्छा करने लग जाता है। और यही सबसे बड़ी ताकत होती है एक इंसान की, जो एक इंसान को बहुत ज्यादा डिजर्विंग बना सकती है। जब तुम्हारा दिमाग कंफर्टलेस हो जाएगा ना, तो वह अपने आप एक विनिंग माइंडसेट में बदल जाएगा। तुम्हें चीजें तुम्हारे हाथ में आती दिखेंगी। तुम हारती हुई चीजों को भी जीतने लगोगे। सब कुछ तुम्हारे पास अट्रैक्ट होता चला जाएगा। जब ऐसा सब होने लग जाएगा ना, तो फिर तुम्हें चैलेंज इनसे प्यार हो जाएगा। तुम्हें चैलेंज पसंद आने लगेंगे और तब तो टेंशन ही नहीं है। चैप्टर नंबर 9, सीजन ऑफ वॉर। यूट्यूब अब शुरू हो चुका है। अब बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, तकलीफ होगी, तुम्हारा मन बेचा होगा, तुम परेशान होंगे, तुम्हें बार बार सोने का मन करेगा, आलस आएगा, तुम्हें प्यार मोहब्बत का भी नशा लगेगा। लेकिन यही एक असली समय है अपनी ताकत दिखाने का। जो कुछ खूबी है आप तक हमने इन 8 चैप्टर्स में सीखी है। जितने बड़े तुम योद्धा पिछले 8 चैप्टर को जानकर बने हो, तुम्हें इन 8 चैप्टर को इस नए चैप्टर में दोहराना है। अब तुम्हें खुद को आराम नहीं लेना है, तुम्हें खुद को बहुत हार्ड बना लेना है। इतना तो बना ही लेना है कि कोई भी चीज तुम्हें तोड़ ना पाए, तुम्हारी कमजोरी पकड़ ना पाए। चैप्टर नंबर 10, विक्ट्री ऑफ वॉर। 9th लेसन तक कंप्लीट करने के बाद अब तुम जीत चुके हो। अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल चुकी है। अब तुम्हें तुम्हारा सफर मिल चुका है। अब तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मिल चुकी है। और आप चाहे तो तुम जो मर्जी वो कर सकते हो। अब तुम जश्न मना सकते हो। अब चाहो तो तुम शादी कर सकते हो, हार्ट ही कर सकते हो। तुम्हारी जो मर्जी करे तुम वो करो। जितना सुकून तुम्हें पहले कभी नहीं मिला होगा, जितने खोखले तुम पहले थे और जितनी चीजें तुम्हारे पहले जिंदगी में खराब थीं, अब तुम्हें उससे 100 गुना ज्यादा सुकून मिलेगा। अब तुम्हें ऐसा होगा कि यार अगर मैं ये नहीं कर रहा होता तो शायद जिंदगी में कितना पीछे होता। पता है हम इंसान ही अपने सबसे बड़ी दुश्मन हैं। हमें कोई नहीं रोक रहा होता है, हमें कोई नीचे नहीं गिराने वाला होता है। हम खुद ही खुद के पैर खींचते हैं, खुद ही पीछे हटते हैं, खुद ही खुद को हराते हैं। हमें कोई दूसरा नहीं याद आता है, हम खुद ही खुद को रोते हैं। जब भी पढ़ने का मन करता है, मेहनत करने का मन करता है, हम ही होते हैं जो अपने आलस्यपन को भूखा देते और खुद पीछे हट जाते हैं। और जब जब ऐसा होगा कोई भी इंसान सफल नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।